इससे पहले क्लास में 9th में हमने किया था ग्रामर पोर्शन में अलंकार, तो उसका हमने किया था शब्दालंकार। आज हम करेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने फर्स्ट क्लास में किया था, आज हम करेंगे अर्थालंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अब भेद करेंगे आगे। सबसे पहला इसके भेद हैं उपमा अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे जहाँ पर कौन कौन से शब्द आते हैं? जहाँ जैसा, जैसी, जैसे, सम, समान, सरिस, सा, सी, से, ये शब्द आते हैं। वहाँ कौन सा अलंकार उसकी पहचान जो बता रही हूँ आपको। जहाँ जैसी, जैसा, जैसे, सम, समान, सरिस, सा, सी, से, ये शब्द आते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कमल से शब्द आ गया, तो किसकी तुलना की है? हरिपद, भगवान के पदों की, पद मीन्स पैरों की तुलना किससे की है? कोमल से। तो जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, कंपेरिजन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से आ गया, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द आ गया। पीपर पात, पीपल के पत्ते के, सरिस मीन समान, मन डोला, मन विचलित हो गया। जब हवा चलती है, मन की तुलना किससे की है? पीपल के पत्ते से। गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम है। गंगा का जल कैसा है? अमृत के समान है। गंगा जल की तुलना किससे की है? अमृत से की है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद, अरविंद मीन्स कमल, से शिशुवृंद, शिशुओं का समूह सो रहा है। मतलब शिशुओं की तुलना किससे की है? कमल के फूलों से। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, जैसे सासी से, जैसे, जैसा, जैसी, ये शब्द आते हैं, कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो कबीर माया मोहिनी, कबीर दास जी कहते हैं माया कैसी है? मोह में करने वाली, वश में करने वाली है। जैसे मीठी खांड, जैसे मीठी खांड अपनी ओर आकर्षित है। मीठी के प्रति सभी आकर्षित होते हैं, तो मीठी खांड माया को कैसा बताया है? मीठी खांड के समान बताया है। तो जैसे मीठी खांड हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी, एक निष्ठुर नाग सी। उसने क्रुद्ध होकर शक्तिवान छोड़ा, एक निष्ठुर नागिन के समान थी। सीसा, सिया शब्द आ गया, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? कौन सा होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, ये था उपमा अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार के भेद है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में कौन कौन से शब्द आते हैं जिनसे इनकी पहचान होती है? जैसे किसी वाक्य में आ जाता है मानो, जन, मतलब एक बढ़ाएगा, यानी सारे बढ़ाएंगे। मानो, जन, जानो, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इन शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण है इसका, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं, मतलब उसका सिर फट गया जैसे कैसा हो? लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो मानो आ गया शब्द, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। कहती हुई यों उत्तरा की, उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। तो नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण, मतलब मीन्स बर्फ की जो बूंदे थी, उससे कैसे लगे? जैसे जो बर्फ की बूंदे किस पर आती हो? पंकज पर। पंकज मीन्स कमल, कमल के फूलों पर ओस की बूंदे होती हैं, तो कैसी लग रही थी? जैसे ओस की बूंदे हों। उस काल मारे क्रोध के तनु का, ये अलग अलग उदाहरण है सारे। जैसे पहला है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण का घड़ा। दूसरा उदाहरण है कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। नेक्स्ट उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस समय क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा। क्यों, कैसे कांपने लगा? मानो हवा के जोर से, तो हवा का इतनी तीव्रता थी कि सोता हुआ सागर भी जाग गया हो। ये हो गया उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशय मीन्स बढ़ चढ़ पर किसी बात को, उक्ति मीन्स कथन।
अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका जो उदाहरण है, वो जो परिभाषा और लक्षण है, परिभाषा एक ही होती है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, मतलब लोक मर्यादा से ऊपर हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का, लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है ये, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागे। क्या है कि हनुमान की पूंछ पे लग न पाई आगी, कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी, लंका सिगरी जली गई, लंका सारी जल गई, और गए निशाचर भागे, और सारे राक्षस थे वो भाग गए। मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही किसका जलना दिखा दिया? लंका का दहन दिखा दिया और निशाचरों का भागना। तो ये सब क्या है? बहुत ही किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जाए। अब स्वर्ग साकेत नगरी मीन्स अयोध्या नगरी, यहाँ पर अयोध्या नगरी का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि लोक सीमा का उल्लंघन होगा, कि यह साकेत नगरी है, कहाँ जा रही है? स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, आकाश में स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। पूरी नगरी का जाना असंभव है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? अतिशयोक्ति। प्राण छूटे प्रथम रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। प्राण छूटे प्रथम रिपु के, प्राण छूट गए, प्रथम मीन्स पहले ही, रिपु मीन्स शत्रु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। रामचंद्र के धनुष से अभी बाण भी नहीं निकला था कि शत्रु के प्राण निकल गए। ऐसा संभव है? असंभव है। ये बात बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। वह शर इधर इधर गांडीव गुणुक से भिन्न वैसे ही जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर से छिन्न वैसे ही हुआ। वह शर, वह बाण, इधर गांडीव गुण से, जो अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, गांडीव से जैसे ही अलग हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर से छिन्न वैसे ही हुआ। जैसे ही वो बाण अर्जुन के धनुष से निकला, वैसे ही जयद्रथ का धड़, उसके जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई कुछ तो टाइम लगेगा उसको बाण को वहां तक पहुंचने में। तो ये बहुत ही बढ़ा चढ़ कहा गई बात है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। तो ये सब कौन सा अलंकार चल पड़े थे? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है। जड़ प्रकृति क्या है? जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब क्या है? पेड़ पौधे हैं, सब क्या? जड़ है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर, गांव आए हो शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पाहुन में मेहमान, तो ऐसे मेहमान जो बादल थे, बादलों का वर्णन किया गया। बादल क्या है? जड़ है, जड़ प्रकृति है। तो बादलों का वर्णन किया गया कि ऐसे बंठन कर आए हैं जैसे शहर में कोई मेहमान आता है। तो ये क्या है? मतलब मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है मेघों को, बादलों को। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब सरसों को एक युवती के रूप में चित्रित किया है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, कि जब सरसों पककर तैयार हो जाती है तो उसका वर्णन किया गया है कि सयानी हो गई है, जवान हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ कर लिए हैं पीले, ब्याह मंडप में पधारी, विवाह के मंडप में पधार चुके। तो कौन सा अलंकार होगा? ये मानवीकरण। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी बड़ी सी धीरे धीरे। दिवसावसान का विश्व सूर्यास्त का समय है, मेघ में आसमान से उतर रही है, जिसमें बादल छाए हुए हैं उसमें से उतर रही है। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी बड़ी सी। संध्या को एक सुंदरी के रूप में, युक्ति के रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो जहाँ पर किसी को, जैसे अभिनय होता है, जब कोई किसी का
कैरेक्टर का रोल करता है, कोई किसी कैरेक्टर का रोल करता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिलाई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिलाई, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक। दुख है जीवन तरु के मुंह, जीवन पर दुख का आरोप होने के कारण, इसका आरोप है जीवन पर दुख का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। प्रेम शरीर से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा, द्वेष पर प्रेम का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार पूरा हो गया। ये आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।